आखिर वजह क्या थी कि इस्लाम चाहता तो इसको यकदम ख़त्म कर देता कि जितने भी लोंडियां और गुलाम मौजूद हैं अरब के अंदर और उस मुआशरे के अंदर उनको यकदम ही आज़ाद कर दिया जाए। ऐसा इस्लाम ने क्यों नहीं किया, और ये भी क्यों नहीं किया कि जंग के दौरान किसी भी कैदी को गुलाम और लोंडी ना बनाया जाए, सिर्फ उन्हें कैदी की हद तक रखा जाए? ऐसा क्यों नहीं किया? वजह यह थी कि अगर जंग के बाद जो लोग कैदी हो जाते उन्हें सिर्फ कैद खाने में डाल के उनसे कोई काम भी ना लिया जाता और उन्हें गुलाम या लौंडी बना के उनको मुआशरे के अंदर कैपेबल ना बनाया जाता, तो एक बड़ी तादाद नाकारा ही पड़ी रहती और वो उनका नानो नफका किस तरह पूरा किया जाता, उनके अखराजात किस तरह पूरे किए जाते, जबकि वो सिर्फ कैद खाने में मौजूद होते। तो उनके ऊपर एक मईशत का बड़ा हिस्सा लगता, जबकि वो नाकारा थे, वो कुछ भी ना करते। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए इस्लाम ने कहा कि इनको लौंडी और गुलाम बनाना कोई इशू नहीं है, बनाया जा सकता है। एक बात तो ये। दूसरा ये कि अगर जंग के मौका पर मुसलमान लोग दुश्मन के मर्दों और औरतों को लौंडी या गुलाम ना बनाएं, लेकिन वो मुसलमानों के लोगों को, मर्दों को, औरतों को गुलाम बना के ले जाएं, तो क्या हल है इसका? वो तो आज़ाद होते कि जी इन्होंने तो हमारे लोगों को कुछ भी नहीं कहना, ना कैदी बनाना है ना फिर गुलाम और लौंडी बनाना है, हम इनके लोगों को ले जाएं। तो ये बहुत नाजुक सूरत हाल थी कि उनके लोगों को भी कैद किया जाना ज़रूरी था और उन्हें भी गुलाम और लौंडी बनाना ज़रूरी था। एक बात तो ये। दूसरा ये कि उस टाइम पे रिवाज ये था कि अगर दोनों फरीकैन की रजामंदी होती तो उनके गुलामों के बदले अपने लोगों को आज़ाद करवाया जा सकता था। तो ये एक सबसे पहला तरीका था गुलामी को उस टाइम पे ख़त्म करने का कि उनके गुलाम छोड़ के उसके बदले में अपने लोगों को जो कि गुलाम बना लिए गए थे आज़ाद करवा लिया जाता। उसके बाद तावान देकर या तावान लेकर गुलामी को ख़त्म किया जाता था, यानी अपने कैदी आज़ाद या रिहा करवा लिए जाते थे। दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका ये था कि बिला वजह ही गुलामों को आज़ाद कर दिया जाता। लेकिन ऐसा करने से क्या होता कि मुसलमान तो दुश्मन के कैदियों को आज़ाद कर देते, लेकिन दुश्मन हमारे लोगों को यानी मुसलमानों को आज़ाद नहीं करता। तो ये बात भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। ये बात जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम ने इसका आगाज़ नहीं किया था, ऑलरेडी वहाँ पे ये रिवाज मौजूद था। इसके अलावा अगर आप देखें कि उस टाइम पे इस्लाम सारे के सारे गुलामों को यकदम आज़ाद करने का हुक्म दे देता और सारी की सारी लौंडियों को भी यकदम आज़ाद करने का हुक्म दे देता, तो मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुलाम और लौंडी था। वो लोग कहाँ जाते, क्या करते? बेघर हो जाते। उस टाइम पे एक एक बंदे के पास 100 से ज्यादा गुलाम थे। ये वहां पे कस्टम था, रिवाज था वहां का। तो क्या होता कि इतनी बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े जो आजाद होते तो वो कहाँ जाते? मुआशरे में वो बजाय खुशहाली लाने के इंतशार पैदा करते। कोई डाकू बनता, कोई चोर बनता, कोई जानी बनता, कोई लुटेरा बनता, कोई बिकारी बन जाता और बेघर हो जाते। उनके पास रहने को कोई ठिकाना ना होता, खाने को कुछ ना होता, पहनने को कुछ ना होता, क्योंकि जब वो गुलाम थे तो उनके सारे अखराजात उसके मालिक के जिम्मे थे। लेकिन जब मालिक आज़ाद कर देता तो इतनी बड़ी तादाद में वो लोग कहाँ जाते, क्या करते? तो मुआशरा बजाय बेहतरी की तरफ जाने के खराबी की तरफ चला जाता। तो ये एक वजह थी कि इस्लाम ने यकदम सारे गुलामों को आज़ाद करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली कहा कि गुलामों को आज़ाद करो। अब हम देखेंगे कि इस्लाम ने किन तरीकों से गुलामी को ख़त्म करने की कोशिश की। नंबर 1, लौंडियों को आज़ाद करने और उनके साथ निकाह करने की तरगीब दिलाई इस्लाम ने। सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 97 के अंदर ये इस्लाम ने हुक्म दिया कि लौंडियों को आज़ाद भी करो और उनके साथ निकाह भी चाहो तो कर लो। उसके बाद कसम तोड़ने के कफारे के तौर पर इस्लाम ने सूरह माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 89 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कसम तोड़ बैठो तो गुलाम आज़ाद करो, ये उसका कफारा है। तीसरे नंबर पे कत्ल खता की सूरत में कि अगर कोई मोमिन, कोई मुसलमान किसी मुसलमान का कत्ल अनजाने में कर दे, गलती से कर बैठे, जानबूझ के ना करे, तो वो एक गुलाम आज़ाद करके इसका कफारा अदा कर सकता है। वो एक अलहदा चीज़ है कि खून बहा भी देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे गुलाम आज़ाद करने की बात भी की गई इस्लाम की तरफ से। सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 92 के अंदर। उसके बाद अपनी बीवी को माँ कह बैठने पर यानी जिहार कर लेने पर भी कफारे के तौर पे गुलाम आज़ाद करने की तरकीब दिलाई इस्लाम ने। सूरह अल मुजादिला सूरत नंबर 58 आयत नंबर 3 के अंदर।
उसके बाद रोजे की हालत में हम बिस्तरी कर बैठने पर यानी ये गलती हो जाने पर भी गुलाम आजाद करने की तरगीब दिलाई गई इस्लाम की तरफ से। कहां पर? सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6087 में, ये 6087 के अंदर। उसके बाद ये भी तरकीब इस्लाम ने ही दिलाई कि अगर कोई गुलाम या लोंडी मुकातिबत कर ले यानी अपने मालिक के साथ ये मामला तय कर ले कि इतने अरसे बाद, इतने टाइम पीरियड के बाद मैं इतना पैसा आपको, इतनी रकम दे के ये सारी क्लियर कर दूंगा चीज़ और मुझे आज़ाद कर दिया जाए, यानी कि आपस में मामला पैसों का लेन देन तय कर लिया जाए और एक टाइम तय कर लिया जाए कि इतने अरसे के बाद पैसे दे दिए जाएंगे, इसे कहते हैं मुकातबत। तो इस तरीके को भी इस्लाम ने मुतारफ करवाया कि अगर कोई गुलाम चाहे तो खुद को इस तरीके से आज़ाद करवा सकता है। और इसके साथ साथ इस्लाम ने यह भी कहा कि अगर कोई गुलाम ऐसा करे तो दूसरे मुसलमान उस गुलाम की माली मदद भी करें ताकि वो अपनी रकम जल्दी अदा करके खुद को आज़ाद करवा ले। इसका हुक्म सूरह नूर सूरत नंबर 24 आयत नंबर 33 के अंदर आया। आगे चलते हैं। मुसलमानों को गुलाम आज़ाद करने पर जहन्नुम की आग से छुटकारे की खुशखबरी सुनाई गई कि जो गुलामों को आज़ाद करेगा अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की आग से छुटकारा दे देंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 2517 और 2518 के अंदर ये खुशखबरी सुनाई गई। उसके बाद अपनी ज़ुकात की रकम से भी गुलामों को आज़ाद करवाने की तरकीब दिलाई गई सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 60 के अंदर। तो ये चंद तरीके थे जिनसे इस्लाम ने गुलामी को ख़त्म करना चाहा, तरगीब दिलाई, हुक्म दिया कि गुलामी को ख़त्म करो, लेकिन फिर भी एतराज़ किया जाता है इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम ने इसको फ़रोग़ दिया। तो मैं फिर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस्लाम ना तो इसका मौजद था, ना इसका ईजाद करने वाला था गुलामी को, और ना ही इसको फ़रोग़ देने वाला था, बल्कि इसको ख़त्म करने वाला था और ख़त्म किया भी। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि हम किसी भी मुसलमान के ज़ाती अमल, किसी बादशाह के ज़ाती अमल या किसी हुकूमत के ज़ाती अमल को इस्लाम का हिस्सा करार नहीं दे सकते। लौंडियों पर, गुलामों पर जुल्म किया तो इस्लाम के खिलाफ जाके किया, उनके ज़ाती अमल को हम इस्लाम का हिस्सा नहीं कह सकते। इस्लाम कह चुका था कि इस सिस्टम को ख़त्म करना है और इस तरीके से करना है।